हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोथ जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इनके सिमिलैरिटीज और इनके डिफरेंसेस के बारे में जानने वाले हैं आज की वीडियो में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी सिमिलैरिटीज जान लेते हैं इन दोनों की। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है फ्री। अब ये दोनों ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और दोनों ही फ्री टू यूज है। और स्टूडेंट्स, ये लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम, काली लिनक्स और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। और स्टूडेंट्स, लिनक्स पे बेस्ड है तो ये फ्री तो होने ही है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी एथिकल हैकिंग के काम आते हैं। इन दोनों का ही पर्पस, इनके टूल्स, इनकी जो स्क्रिप्ट्स है, ये सब एथिकल हैकिंग में यूज होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होती है। और ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन बेस्ड है। और स्टूडेंट्स, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट्स है तो भी ये स्मूथ रन होंगे, और अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट्स है तो भी ये दोनों कंप्लीटली स्मूथली रन होंगे। और साथ ही साथ अब देखिए, ये दोनों ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, यानी इन दोनों के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स है। दोनों के अंदर प्री इंस्टॉल्ड काफी एथिकल हैकिंग टूल्स है जिनके साथ आप एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिमिलरिटी है वो ये है, अब स्टूडेंट्स, दोनों ही एम्बेडेड और आईओटी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। इन दोनों की तो ये सिमिलैरिटीज हो गई, और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब सबसे पहले इनके डिफरेंसेस आते हैं हम इनके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। अब देखिए, अब दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो काफी डिफरेंट है। अगर आपको पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है तो इसमें कोई ग्राफिकल एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कोई ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है अगर आपको पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और इसे यूज करना है। वहीं कैली लिनक्स के अंदर ग्राफिकल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, यानी आपका मिनिमम 2 GB ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए, तब जाके आपका पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथ रन होगा। साथ ही साथ जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम है वो आप देख सकते हैं 320 MB रैम मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब 320 MB रैम कितनी छोटी रैम है, इस रैम में भी ये आराम से चल सकता है, बट कैली लिनक्स को मिनिमम 1 GB रैम प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब वो स्मूथली रन हो सकता है। साथ ही साथ दोनों के अंदर ही 1 GHz डुअल CPU और 1 GHz डुअल CPU जो है डुअल कोर CPUs है, इनका यूज होता है। ये नेसेसरी है, अगर आपके पास इससे लो अगर स्पेसिफिकेशन का कोई CPU है तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल नहीं होंगे या फिर कंप्लीटली वर्क नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है इनका बूटिंग मेथड। अब देखिए, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स दोनों ही लेगेसी और UEFI मोड पे बूट हो सकते हैं। और साथ ही साथ अब बूट होने के बाद जब इनको इंस्टॉलेशन के लिए, यानी इनको हार्ड डिस्क में जो इंस्टॉलेशन की स्पेस चाहिए, इन दोनों की डिफरेंट है। अब यहाँ पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ 16 GB चाहिए, वहीं काली लिनक्स को चाहिए 20 GB। तो यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कंपैरिजन में हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम विनर है, क्योंकि इसको कम सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए और ये काफी कम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी स्मूथली और अच्छा और एफिशिएंट वर्क कर सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट की तरफ, जो कि है इनका लुक एंड फील। अब देखिए, डिफॉल्ट पैरेट के अंदर आता है मेट एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर मेट एनवायरनमेंट आता है डिफॉल्ट, और काली लिनक्स के अंदर डिफॉल्ट एनवायरनमेंट आता है नोम, GNOME, इसको नोम प्रोनाउंस करा जाता है। ये नोम एनवायरनमेंट इसमें बाय डिफॉल्ट आता है। अब आप दोनों ही एनवायरनमेंट अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक मेट एनवायरनमेंट है पैरेट का और एक है नोम एनवायरनमेंट काली लिनक्स का। अब इसमें तो कोई विनर है नहीं, जो आपको पसंद है आप वो एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं इसमें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट की तरफ, जो कि है इनकी हैकिंग टूल्स के बारे में। अब देखिए, अब इसमें पैरेट ही विनर है, क्योंकि कंपैरेटिवली प्री इंस्टॉल्ड टूल जो है हैकिंग टूल्स, वो काली लिनक्स के मुकाबले पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा है। यानी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने हैकिंग टूल्स है उससे कई ज्यादा टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आपको पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएंगे। वहीं कैली लिनक्स में पैरेट के मुकाबले काफी कम प्री इंस्टॉल्ड टूल्स है। और साथ ही साथ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के प्री इंस्टॉल हैकिंग स्क्रिप्ट्स है, जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं काले लिनक्स के अंदर थोड़े कम जो स्क्रिप्ट्स है वो काफी कम है, इतने प्री इंस्टॉल स्क्रिप्ट्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। बट अगर आप टूल्स और स्क्रिप्ट्स की देखी जाए तो आपको ये ज्यादा मिलेंगे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी डेफिनेटली इस कंपैरेटिव प्लेटफॉर्म पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ही विनर है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है इनकी वेरिएशंस का है।
अब इसमें क्या क्या वेरिएशंस दोनों प्रोवाइड करते हैं वो है इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फुल एडिशन और जो लाइट एडिशन है वो तो आप दोनों में ही देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तो फुल एडिशन और अपना अपना लाइट एडिशन तो प्रोवाइड करते ही हैं। साथ ही साथ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का स्टूडियो एडिशन और एयर एडिशन भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इसके और भी इन एडिशंस के अंदर जैसे सिक्योरिटी एडिशन, होम एडिशन और भी कई सारे एडिशंस है। और अगर काली लिनक्स की तरफ देखा जाए तो काली लिनक्स के पास भी कई और वेरिएशंस भी है जो कि आईओटी डिवाइसेस को भी सपोर्ट करते हैं, और पैरेट में भी ऐसे वेरिएशंस हैं जो आईओटी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। बेसिकली वेरिएशन के मामले में भी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जीत जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब शायद आप काली लिनक्स को प्रेफर कर सकते होंगे, या कुछ ऐसे हैं जो ब्लैक आर्च को अभी तक प्रेफर करते हैं। तो ये अलग अलग प्रेफरेंसेस है, सबकी अपने अपने प्रेफरेंसेस है। अब देखिए, अगर आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप काली लिनक्स भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है या आपका डिसीजन है। बट यहाँ मैं पर्सनली, मुझे थोड़ा पैरेट काफी पसंद है। मैं यूज सारे ऑपरेटिंग सिस्टम करता हूँ, जैसे मैंने काली लिनक्स भी यूज कर रखा है, मैंने ब्लैक आर्च भी यूज कर रखा है, मैंने गरुड़ा लिनक्स भी यूज कर रखा है। बट मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम पर्सनली मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करता हूँ। अब आप इसमें से चाहें अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, ये आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स, वक्त आ चुका है एक छोटे से चैलेंज का। चलते हैं हमारे 3 सेकंड चैलेंज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, इस चैलेंज में ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पास 3 सेकंड होंगे उसका जवाब गैस करने के लिए। उसके बाद मैं आपको जवाब बता दूंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है, ग्राफिक कार्ड इज नेसेसरी फॉर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ग्राफिक कार्ड पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरी है, नेसेसरी है? आपके पास 3 सेकंड है इसके लिए। 1 2 3। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है फॉल्स। ग्राफिक कार्ड पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नेसेसरी नहीं है। अगर आप ऐड करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बट ग्राफिक कार्ड नेसेसरी नहीं है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, जिसका क्वेश्चन है, काली लिनक्स इज नॉट यूज फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आपके पास 3 सेकंड है इसके जवाब के लिए। क्या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काली लिनक्स यूज नहीं किया जाता? 1 2 3। तो स्टूडेंट, इसका जवाब भी फॉल्स है, क्योंकि काली लिनक्स भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और काली लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, जो कि है, बोथ सपोर्ट एम्बेडेड एंड आईओटी डिवाइसेस। क्या पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स दोनों ही एम्बेडेड और आईओटी डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं? आपके पास 3 सेकंड है इसके जवाब के लिए। 1 2 3। जवाब है ट्रू। दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम आईओटी और एम्बेडेड डिवाइस को सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आपका क्या स्कोर रहा इन चैलेंजेस में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।